कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम दोस्त कहते हैं वो मजाक उड़ाते हैं और एंजॉय करते हैं अपने ही दोस्तों को नीचा दिखाना। तब हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। इसमें दो तीन चीज़ें समझनी है आपको। मुझे काफ़ी देर के बाद समझ में आई, काफ़ी सालों बाद समझ में आई। स्कूल के और कॉलेज के जो लोग भी हमारे साथ पढ़े हैं उनको हम बोलते हैं दोस्त, लेकिन दोस्त का डेफिनेशन एकदम अलग है। दोस्त वो हैं जो हमको समझें। दोस्त वो हैं जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करने में, हमें रिस्पेक्ट करने में एंजॉय करें। दोस्त वो हैं जो हमारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को खाली समझे नहीं, उसको फेवर करें कि मौका मिले तो आपको, मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई किताब पसंद है, कोई ख़ास राइटर की किताब पसंद है, तो वही राइटर की किताब लाकर आपको दें। लेकिन ये डेफिनेशन किसी ने बताया नहीं स्कूल में। स्कूल में तो जो भी साथ में पढ़ते थे, जिन्होंने भी साथ में गालियाँ देना सीख ली, साथ में बदमाशी करना सीख लिया, या साथ में जो कुछ भी करना सीख लिया, उन्हीं को हम दोस्त बुलाते हैं। पहले मुझे नहीं पता था ये चीज़। पहले मैं होने की कोशिश करता था अपने कॉलोनी के दोस्तों लड़कों के साथ और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, दोस्त बोल रहा हूँ मैं अभी, और फिर बाद में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा ज़िनोगा में, स्पिरिचुअलिटी में, तब मुझे समझ में आया कि मैं कुछ और हूँ। एक ही बोरी के अंदर में ढेर सारे गेहूँ के पीसेस होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मैं गेहूँ का पीस नहीं हूँ, ये सारे के सारे गेहूँ हैं, लेकिन मैं तो घुन हूँ। अब गेहूँ और घुन के साथ रिश्ता क्या होता है, एक दूसरे को खा जाता है। यूजुअली गेहूँ खा जाता है घुन को। तो या तो वो लोग घुन है मुझे खा जाएंगे, या तो मैं घुन हूँ उनको खा जाऊँगा। और इस चीज़ का डर रहता है हमारे सो कॉल्ड दोस्तों का। इसीलिए वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना भी एक ख़ास तरीका है हमको बदलने का। वो खुद उस चीज़ को समझ नहीं पाते जो आप समझने की और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा शुरू हो गया होना कि आप चूँकि इतना पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरफ बढ़ते जाएंगे। और चूँकि वो आपसे डरते हैं, वो इनसिक्योर हैं, तो एक तरफ दूसरों से आपकी बुराई करेंगे और दूसरी तरफ आपके सामने ये दिखाएंगे कि ये कितनी मजाक की चीज़ है, ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। कुछ टाइम पहले एक सज्जन थे, मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझसे बोलते हैं कि मेरे कॉलेज के जान पहचान के, बस सज्जन बोलता हूँ मैं उनको, बोलते हैं यार एक बार मुझे तेरी बात करानी है हम लोगों की कॉलेज की गर्लफ्रेंड से। मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मेडिकल कॉलेज में। जब मेरी शादी हो गई डॉक्टर एमपी से, उसके बाद से मैंने उस लड़की से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। ना कोई मैसेज, ना ही तो कोई फ़ोन, कहीं पर कुछ भी इंटरेक्शन हम नहीं करते। ऑलमोस्ट हम लोग की अब 15 साल की शादी होने को आई है। बोलता नहीं एक बार तो तेरी मैं बातों से कराऊंगा ही कराऊंगा। तो मैंने उसको बहुत पोलाइटली बोला, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों बातचीत करते रहें, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, अगर इस तरह की बातचीत तुम करोगे तो दोस्ती तो ख़त्म हो गई, हम दोनों बात कभी नहीं करेंगे। गाहे बगाहे हो सकता है मैं तुम्हें मेडिकल एडवाइस दे दूँ, तुम हो सकता है मुझे कुछ हेल्प मांगो तो मैं कर दूँ, वो भी नहीं हो पाएगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे बात करना अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर भी देना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसी हरकत करोगे जिस चीज़ के लिए मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। बोलता तुम तो चिढ़ गए। मैंने कहा हाँ मैं चिढ़ गया हूँ, लेकिन मैं बहुत शराफत के साथ तुमको बता रहा हूँ कि मैं चिढ़ गया हूँ, क्योंकि इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर मैं चिढ़ा हुआ ही सही हूँ। बोलता मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब ये है कि मान लो तुम मेरा पैंट उतारते हो पब्लिक में, मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे पकड़ करके 2-3 लोग मिल करके मेरी पैंट उतार दो, मेरी अंडरवेयर उतार दो, तो मैं नंगा हो जाऊँगा। और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं समय बिताना चाहता जो मुझे रोड पर नंगा कर दे। बोलता ये क्या बात कर रहा है? मैंने कहा मेरे लिए ये बात ऐसी ही है। दूसरी बात कि जब कभी वो मजाक उड़ाता था, मैंने कहा और उस टॉपिक पर जो मैं स्पिरिचुअल चीज़ें करता हूँ, और ये बात अभी की नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की बात है, उसके बारे में अगर तुम मेरे साथ बात नहीं कर सकते तो कम से कम टॉपिक मत छेड़ो उसको। क्योंकि जब तुम मजाक उड़ाते हो मेरा, तो मुझे इतनी गुस्सा आती है, मुझे लगता है मैं क्या कह दूँ, क्या कर दूँ, लेकिन चूँकि तुम्हारे साथ इतने सालों का साथ है इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। मैं कोई वायलेंट इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मेरे दिमाग फटने लगता है। मैं फिर भी बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई तहज़ीब है, बहुत सालों का साथ है। तो उसके बाद से उसने कॉल करना बहुत कम कर दिया और मुझे भी बड़ी राहत हुई।
लेकिन उससे मेरा एक बहुत नया फ़ायदा हुआ, उसको मैं बोलता हूँ नेटफ्लिक्स फ़ायदा। नेटफ्लिक्स फ़ायदा पता है क्या है? नेटफ्लिक्स एक ग्रेट कंपनी है। रीड हेस्टिंग की एक सेंटेंस मुझे इतनी पसंद है, मैं फ़ैन हो गया उस आदमी का। उसको पूछा गया कि नेटफ्लिक्स का कॉम्पिटिटर कौन है, अमेज़ॉन है या कौन कौन सी कंपनीज है। बोलता है एक ही मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, स्लीप, नींद। लोग सो जाते हैं देखते देखते, हम चाहते हैं कि लोग देखते देखते पागल हो जाए। तो जब नेटफ्लिक्स रिसेशन का टाइम आया था तो उसने अपने 120 एम्प्लॉयज़ में से ऑलमोस्ट 40 एम्प्लॉयज़ को हटा दिया था। सर्वाइव करने के लिए खर्चा बहुत था, 80 एम्प्लॉयज़ बचे और उनको ये लगा कि हम किसी तरह से सर्वाइव कर जाएं रिसेशन का पीरियड। लेकिन बोलता है कमाल हो गया उससे, वो जो 80 थे उनकी आउटपुट बाकी 120 जब साथ में थे उससे कहीं ज़्यादा थी। तो मैंने जब इन सो कॉल्ड दोस्तों को, जब मैंने अपने आप से फ्री किया, ये फ्री करने का तरीका है, जब आप इतनी स्ट्रिक्टली किसी से बोल देते हो कि मेरी हद यहाँ है, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा, तब मेरे उस तरह के दोस्त बनना शुरू हुए जो मेरे इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते थे। और खाली रिस्पेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का भी एक हिंदी वर्जन है, आदर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनरेशन करना, बहुत ज़्यादा इज्जत देना, वो मिले। मेरे पास लिस्ट में कुछ नाम है, अनिल हैं, आप हैं, रिम्पी हैं, और बहुत से ऐसे दोस्त जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि वो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि उनकी थॉट्स, उनकी ब्रेन, उनका माइंड, उनके सब कुछ किसी और चीज़ के साथ बंधा हुआ था। तो वो बेचारे, आज भी वो लोग हैं। आज भी मैं किसी शादी में जाता हूँ तो वो एग्जैक्टली वो लोग नहीं, वो तो बॉम्बे में रहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, मेरे सामने सब नमस्ते नमस्ते करते हैं। मैंने आपको शायद जिक्र भी किया था, एक बार सो कॉल्ड दोस्तों का एक जमघट इकट्ठा हुआ था और वो सब शराब पीने के लिए और क्रिकेट मैच देखने के लिए मुझे इनवाइट कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, आपके पास यही काम रह गया? तो जब आप उनको बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि आप इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल इन नहीं हैं, तब वो आपको मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तब आप भी फ्री हो जाते हैं। हम लोग मिलते हैं, इस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन शादी में मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत टिक्की खा ली, खाना खा लिया, अपने कपड़े दिखा दिए शादी के, बस। उनके बच्चों की बर्थडे में शायद मैं चला जाऊँ, वो मेरे बर्थडे में आ जाएंगे, खाना खा के चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कोई भी, ये इसको ऐसे ही समझिए जैसे मेरे घर के अंदर में कौन अलाउड है, वही जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जो मुझे रिस्पेक्ट करता है। नहीं तो ये लोग दीमक की तरह हो जाएंगे, ये हमारे ब्रेन का, ये हमारे थॉट्स का पार्ट हो जाते हैं। अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको दो लोगों का बहुत सोच समझ कर चयन करना होता है, चूज़ करना होता है। एक तो ऑब्वियसली दोस्त, कहते हैं अगर दोस्त आपके शराब पीते हैं या दोस्त आपके गाली गलौज करते हैं, आपके दोस्त अगर आपको, उनकी हरकतें बहुत ख़राब हैं, तो 50% चांस है कि आपके साथ भी हो जाएगा। इनफैक्ट हुआ था, एक बार ऐसे हुआ यहाँ पर लखीमपुर में ही, हमारे यहाँ एक लड़का ड्राइवर का काम करता था, उसका दोस्त का कोई और फ्रेंड, मतलब कॉमन फ्रेंड था, वो किसी मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार हो गया या शायद भाग गया। हाँ, वो मर्डर के चार्ज में भाग गया। पुलिस ने इसको पकड़ लिया और ये बोलता है अच्छा हुआ भैया हम उस दिन रात को उस ग्रुप में नहीं गए थे, नहीं तो हमको ही पकड़ लेती। क्यों पुलिस पकड़ती है? बिकॉज पुलिस जानती है ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो देखिए गलती इसमें क्या है? गलती ये है कि हमको अभी भी लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं और शायद किसी दिन वो हमको समझ जाए। इस भ्रम में से निकलिए। उनके साथ जो कुछ भी रिश्ता रख रहे हैं, अगर वो आपको मोटरसाइकिल पर कहीं छोड़ने ले जा रहे हैं, कहीं साथ में कुछ खाने पीने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। 50% चांस है कि अगर आपका दोस्त शराब पी रहा है तो आप भी शराब पिएंगे, आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है तो आप भी पिएंगे। किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाइए, बस आपको उससे कुछ काम है वो काम करके हट जाइए। खाली टाइम स्पेंड करने के लिए अगर जा रहे हैं तो आप उसकी हैबिट्स, उसका माइंड, उसका थॉट्स, उसकी लाइफ ग्रास्प कर रहे हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि मैं रीड हेस्टिंग या जेफ बेजोस या पीजे सहर या गौतम बुद्ध के साथ टाइम स्पेंड करूँ, या अगर ऐसा कोई इंसान है लाइव तो उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। बिकॉज हर रोज़ मैं लोगों को चूसता हूँ, लोग मुझे चूसते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया मेरे को, तो बहुत ही क्लियर। जैसे घर की बाउंड्री बन गई है, ऐसे ही मेरे अंदर मन की बाउंड्री बनी है और उस बाउंड्री को लांघ कर कोई नहीं आ सकता। और अगर कोई कोशिश करेगा उसके अंदर में चोट पहुँचाने का तो राम राम, मैं आपका खाली जान पहचान है, इससे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
इसका मतलब ये है कि आपने बहुत क्लियरली उनको एक्सप्रेस नहीं किया। हो सकता है एक बार नहीं 10 बार करना पड़े। जैसे आप इस घर में आते हैं, आप जैसे बहुत से बच्चे आए लेकिन उनको एक्सप्रेस कर दिया क्लियरली हम लोगों ने कि आप यहाँ पर ये सब हरकत कर रहे हैं तो नहीं आएंगे, आना बंद कर दिया उन्होंने। ऐसे ही अगर आप साथ में हैं, अगर मैं आपकी जगह हूँ और ऐसा मेरा दोस्त मुझे मोटरसाइकिल बैठा करके न उतरने दे जहाँ मुझे उतरना है और आगे 10 को ले जाए, तब मैं उसको बहुत क्लियरली बोलूँ, देखो आज तो ये हरकत कर ली, दोबारा मैं तुम्हारे साथ कभी बैठूंगा नहीं। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ आपको बहुत ख़राब लगी है। आप गाली नहीं दे रहे हैं लेकिन आप स्ट्रिक्टली और बहुत सीरियसली बोल रहे हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मेरी शक्ल मत देखना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई हमारी, ख़त्म। और कोई दुश्मनी नहीं हुई है, खाली दोस्ती ख़त्म हुई है क्योंकि तुमने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं तुमसे कह रहा था मुझे यहाँ उतरना है, तुमने मेरी बात को रिस्पेक्ट नहीं किया। और ऐसे आदमी के साथ मैं कभी नहीं रह सकता जो मेरी बात को रिस्पेक्ट नहीं करता, जो मेरा मजाक उड़ाता है। इसको अंदर रखिए मत, बहुत क्लियरली बोलिए, ये कम्युनिकेशन होता है। तब उस आदमी को भी क्लियर होगा कि शायद उसको क्लियर हो जाए। अगर क्लियर हो जाएगा तो वो शरीफ आदमी की तरह आपके साथ रिलेट करेगा, नहीं होगा तो ऐसे आदमी बीमारी हैं। यू शुड जस्ट गेट रिड ऑफ देम। बालों में जुएं की तरह है बस।